हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी साइंस वर्कशीट नंबर 16 जो आज आपको 25 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनके बीच में आज आप कंपैरिजन पढ़ेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है आज की। बहुत ध्यान से समझिए और ये आपके हमेशा काम आएगी, हर क्लास में काम आएगी। जब भी आप केमिकल्स के बारे में, केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ेंगे। We have learned so many things about the metals and non-metals. Today we will do the revision comparison physical properties of metals and non-metals. तो बेटा यहाँ पे देखिए, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में वो यहाँ आपको दिया है कि अपीयरेंस कैसी है, स्टेट कैसा है, हार्डनेस कैसी है, मेलेबिलिटी कैसी है। ये वो जिसके बेस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर हमें बताया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अपीयरेंस कैसा है, मेटल्स शाइनी होती है, लस्ट्रस होती हैं, और जबकि नॉन मेटल्स कैसी हैं, डल हैं एक्सेप्ट आयोडीन। स्टेट कैसा है मेटल्स का, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी। जो आपसे पूछा जाता है विच मेटल इज लिक्विड इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और जिसको यूज़ भी किया जाता है थर्मामीटर में, तो वो है मर्करी। मर्करी एक मेटल है लेकिन तब भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अब नॉन मेटल क्या है, दीज एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये यहाँ पे सिर्फ सॉलिड स्टेट में है। इसके बाद देखिए हार्डनेस, दीज आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, लेड, जिनको हम नाइफ से भी काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लेड, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। और ये सब क्या है, कंपेरेटिवली सॉफ्ट है और ब्रिटल है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए भी लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। उसके बाद देखिए बेटा मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी कैसी है, मेलेबिलिटी होता है पतली पतली चादरें, थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। तो जो मेटल्स हैं उनकी जनरली थिन शीट्स बनाई जाती हैं, उन्हें पीट कर देखिए हैमरिंग करके उनको पतली पतली चादरों में बदला जा सकता है, कैन बी बिटन इनटू शीट्स। और जबकि जो नॉन मेटल्स है वो देखिए कैसी है, ब्रिटल है। ये नॉन मैनेबल है, ब्रिटल हैं, इसलिए ब्रेक डाउन हो जाती हैं जैसे ही उनको हैमरिंग करेंगे, उस पर हथौड़े मारेंगे तो। फिर मेटल्स जो होती है वो डक्टिलिटी है, डक्टाइल होती हैं, उनकी पतली पतली वायर्स बनाई जा सकती है। जबकि नॉन मेटल जो है नॉन डक्टाइल हैं ड्यू टू ब्रिटल, वो सॉफ्ट है, वो इस तरह की कोई वायर नहीं क्रिएट की जा सकती। इसके बाद है कंडक्टिविटी। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, जबकि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर नहीं है, इसलिए उन्हें पुअर कंडक्टर्स को दूसरा नाम दिया जाता है इंसुलेटर्स, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो उनकी इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है इंसुलेटर्स बनाने में। सोनोरस, तो मेटल्स जो हैं वो सोनरस हैं, यानी कि प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जिसकी वजह से आप देखते हैं ड्यू टू विच बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। आप मंदिर में जाते हैं तो मेटल की बेल्स बनी हुई होती हैं, ये सोनरस नहीं होती, इनसे ऐसी कोई साउंड नहीं निकल सकती। मेटल्स के एग्जाम्पल हैं आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। और जबकि जिसमें भी ईएम आ रहा है, आप देखिए अगर आपको एक बेसिक देखिए, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तो ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद देखिए आज जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, नेम 2 मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ। तो आपका फर्स्ट जो आंसर है वो पोटेशियम, सोडियम, ये आपका आंसर नंबर 1 है कि सोडियम, पोटेशियम और लेड जो है उसको नाइफ से काटा जा सकता है, ये आपका आंसर नंबर 1 है। देन वाई बेल इन टेम्पल आर मेड ऑफ मेटल ड्यू टू सोनरस प्रॉपर्टी। क्योंकि मेटल्स क्या है, मेटल्स आर, यहाँ पर आप दीज की जगह लिख दीजिए मेटल्स आर sonorous, produce ringing sound, due to which bells are made up of metals. Then name 4 metals and non-metals found in your surrounding. तो आपके पास ये पूरे एग्जाम्पल्स हैं। आप आयरन भी देख पाते हो, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें से आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ये सब आप देख पाते हैं। ये आपके मेटल्स हैं और ये आपके नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो 4 क्वेश्चन में आपको ये पूरा टेबल बनाना है और ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये पूरा टेबल अच्छे से सुंदर सुंदर बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्टली मेटल्स और नॉन मेटल भी डिफरेंस पूछा जाता है।
उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नेम वन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमने अभी पढ़ा था मरकरी। तो मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। और देखो ये आपके लिए साइंटिस्ट बना हुआ है कितना सुंदर, जो केमिस्ट्री यहाँ सॉल्व कर रहा है, सारी चीज़ों की केमिस्ट्री देख रहा है। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 5, मरकरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। आपकी वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब तक किया है वो सबकी ही रिवीजन है। तो बेटा अच्छे से पढ़िए, बुक से भी वेरीफाई करिए अपनी सारी चीज़ें, और साथ ही साथ लर्निंग वर्क, रिटन वर्क के साथ साथ उसे लर्न करना भी शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे के लिए भी ये बहुत अच्छी वर्कशीट है, आपको ध्यान रखना है। कीप लर्निंग एंड इन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। बेटा कई बार सुबह के समय ही डलती है वीडियो, जिस दिन की वर्कशीट होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना काम समय से कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।